जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल्स पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, जो कि इन दिनों एक द्वीपीय देश है, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसका नाम है मॉरिशस। वहां पे वो गए हुए हैं। ये देश हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी जानना जरूरी है, और मोदी जी का वहां पे जाने का क्या कूटनीतिक प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी हमें होना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, जैसे ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मॉरिशस में उतरते हैं, लैंड करते हैं, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री जो राम गुलाम जी हैं, उनके साथ उनके संसद के 25 मिनिस्टर यानी 25 मंत्री उनके साथ एयरपोर्ट पे उनका स्वागत करने के लिए आती है। दोस्तों, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा गर्व की बात है कि आपने देखा भी होगा, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री या इंडिया ही आता है तो एक दो मिनिस्टर चला जाता है। कभी अच्छा रिलेशन हो तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी खुद एयरपोर्ट पे रिसीव करने चले जाते हैं, सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ के। लेकिन जैसे ही मोदी जी मॉरिशस में लैंड करते हैं, उनका फ्लाइट लैंड करता है, तो उनके प्रधानमंत्री के साथ साथ 25 कैबिनेट मिनिस्टर वहां पे लाइन लगा के खड़े थे और उनका भव्य स्वागत होता है। दोस्तों, अब हम देखेंगे ये जो मॉरिशस कंट्री है वो कहां पे है। आप जब हिंद महासागर का मैप निकाल कर देखेंगे तो अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जस्ट पूरब में मेडागास्कर है, और मेडागास्कर के जस्ट पूरब में मॉरिशस देश पड़ता है। मॉरिशस और इंडिया का रिलेशन बहुत ही पुराना है दोस्तों। एक समय था जब इंडिया और मॉरिशस दोनों ब्रिटेन का गुलाम था। अब उस समय हुआ क्या कि मॉरिशस में बहुत कम लोग रहा करते थे, और वहां पे ब्रिटेन यानी इंग्लैंड वाले कब्जा करके ईंख का खेती करवाने के लिए भारत से बहुत बड़ी मात्रा में मजदूर को लेकर वहां पे जाता है। और जो मजदूर इंडिया से आजादी से पहले मॉरिशस में खेती करने के लिए गया, वो वहां जाके सेटल हो गया। आज वही लोग, उनके जो वंशज है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो यहां पे सेटल हो गया। इसलिए मोदी जी ने आज कहा भी है कि मॉरिशस आके हमें ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल ये इंडिया जैसा ही है, ये हमारा अपना दूसरा घर है। और साथ में वहां के जो प्रधानमंत्री हैं उनको बिहार का मखाना, जो कि काफी फेमस है, वो गिफ्ट के तौर पे देते हैं। वहीं आप देखेंगे मॉरिशस जैसे इंडिया के अंदर सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है, वैसे ही मॉरिशस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो मोदी जी को प्रदान किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, वो जो मोदी जी हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि इंडिया ने यानी मोदी जी ने अमेरिका का दौरा किया था। उस समय ब्रिटेन काफी चर्चा भी हुआ था, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो काफी भव्य स्वागत करते हैं। इन दिनों आप देख रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप डेली कुछ न कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते हैं जिससे पूरे विश्व में एक हाहाकार सा मचा है। किसी पे टैरिफ लगा देता है, किसी पे एक्स्ट्रा टैक्स लगा देता है, किसी का फंडिंग रोक देता है। लेकिन आप वहीं पे देखेंगे कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे नहीं पड़ा है। इसके पीछे बहुत बड़ा कूटनीतिक भी है दोस्तों। जैसे अगर अमेरिका को, चाइना को काउंटर करना है तो इंडिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और खास करके इंडियन ओशियन में यानी एशिया के अंदर, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि अगर चाइना को कोई कंट्री टक्कर देने वाला है एशिया के अंदर तो वो इंडिया है। तो इंडिया के लिए वो निगेटिव स्टेप नहीं ले सकता है डोनाल्ड ट्रंप। आपने देखा होगा दोस्तों, जब ब्रिटेन मॉरिशस पे कब्जा करके रखा था, इंडिया पे कब्जा करके रखा था, तो इंडिया तो 1947 में आजाद हो गया, लेकिन 1968 में आजाद हुआ मॉरिशस। मॉरिशस को तो ब्रिटेन ने आजाद कर दिया, लेकिन उसका एक द्वीप है, आइलैंड है चागोस, उसको वो कब्जा बनाए रखा। यानी मॉरिशस जो मेनलैंड था वो तो मॉरिशस को दे दिया, सौंप दिया, लेकिन
इंडियन ओशियन में एक आइलैंड है जिसका नाम है चागोस। वहां पे उसने कब्जा बनाए रखा और वो कब्जा आज भी है। मॉरिशस आए दिन बहुत सारा क्वेश्चन उठाया यूएनओ के अंदर कि भाई अगर ये मेरा अपना है, आपने हमें कब्जा किया था तो हमारा देश तो रिटर्न कर दिया, लेकिन हमारा जो लैंड है वो कब आजाद करोगे। इसमें इंडिया ने भी यूएनए के अंदर मॉरिशस का काफी साथ दिया और हाल फिलहाल में अब ऐसा संभावना है कि ब्रिटेन चागोस को मॉरिशस को सौंपने वाला है। अब प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों कि चागोस जैसे ही अपने कब्जे में लेकर रखा था ब्रिटेन, तो अमेरिका को 100 सालों के लिए लीज पर दे दिया, क्योंकि अमेरिका का छोटा भाई माना जाता है ब्रिटेन। लीज पे देने का मतलब ये था कि अमेरिका ने वहां पे एक नौसैनिक अड्डा, एयरफोर्स स्टेशन, बहुत सारा सैनिक वहां पे जमा कर लिया। अगर इंडियन ओशियन के आसपास कुछ भी मिशन को अंजाम देना होता है तो अमेरिका यहीं से अपना ड्रोन, फाइटर जेट, नेवी का शिप यहीं से लॉन्च करता है। यानी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अमेरिका के लिए। अब आप हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि इंडियन ओशियन के अंदर इन दिनों चाइना का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब अमेरिका को यह डर हो गया कि अगर ब्रिटेन मॉरिशस को वापस कर देगा तो हमें अपना दुकान वहां से बंद करना पड़ेगा, और इंडियन ओशियन से बाहर जाने का मतलब है चाइना काफी बढ़त बना लेगा। और ये इंडिया के लिए भी निगेटिव पॉइंट है कि वहां पे अमेरिका का उपस्थिति भी बहुत जरूरी है इंडिया के लिए। इस वजह से एक दोस्त हो या ना हो, ऐसा डील हुआ होगा मोदी जी में और ट्रंप में कि मैं आप पे कोई टैरिफ नहीं लगाऊंगा, आपके लिए मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आपको भी मेरे लिए इंडियन ओशियन में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हो सकता है इन मोदी जी का और मॉरिशस के बीच ये डील हो इन फ्यूचर कि नहीं, अगर ब्रिटेन इस द्वीप को सौंप भी देता है मॉरिशस को, तो अमेरिका का जो कब्जा है, एग्रीमेंट है 100 सालों का, वो वहां पे रहना चाहिए। यानी अमेरिका की सेना वहां पे उपस्थित होना चाहिए। दोस्तों आप अगर मॉरिशस में देखेंगे तकरीबन 19% अभी भी भारतीय रहते हैं। और हिंदू की बात करेंगे दोस्तों तो वहां पे 50% अभी भी हिंदू है। तो इंडिया के लिए भी एक पुराना साथी है मॉरिशस। मॉरिशस हमेशा जब भी प्रॉब्लम हुआ है इंडिया को उसने साथ दिया है। जैसे आपने देखा होगा भारत और मालदीव का विवाद, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इंडिया मॉरिशस के अंदर रन करता है, बहुत सारा फंडिंग करता है। वहां पे हॉस्पिटल बनाता है, फाइटर जेट देता है, ड्रोन देता है, हेलीकॉप्टर देता है, नौसेना का जो गश्त करने वाला शिप होता है वो भी देता है। तो इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन दिनों आपने देखा होगा इंडियन ओशियन में भारत को घेरने के लिए चाइना भी बहुत प्रकार के चाल चलते रहता है। तो इंडिया के लिए भी जरूरी है कि अमेरिका उसके साथ रहे। अमेरिका की उपस्थिति वहां पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों तब तक ले जय हिंद, जय भारत।